हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों की लिस्ट को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी दोस्तों, वो स्पष्ट हो चुकी है। आखिर आपको कब जो लिस्ट है वो देखने को मिलने वाली है 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं काउंसलिंग नियुक्ति कार्यक्रम 31,661 पदों की लिस्ट को लेकर 37,339 पद शिक्षा मित्रों के हैं दोस्तों। विज्ञप्ति विवाद, विज्ञप्ति के अंतर्गत ऐसा उल्लेख किया गया है, तो ऐसे में विवाद गहरा गया है, इसीलिए छात्र सड़कों पर। लेकिन यहाँ 31,000 जो 661 छात्र हैं दोस्तों पूरी तरह से संतोष में, क्योंकि उनको जॉब मिल रही है। ऐसा आरोप दोस्तों लगाया जा रहा है 37,339 अन्य चयनित छात्रों के माध्यम से। आखिर क्या है मामला? वहीं पुनर्मूल्यांकन परिणाम शिक्षक भर्ती विज्ञापन दोस्तों पूरी तरह से जारी हो चुका है। 69,000 छात्र धरना, 31,661 पदों की लिस्ट नियुक्ति, वहीं 37,300 शेष पद पर क्या स्थिति। तो संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 31,661 पदों की लिस्ट को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज मैंने आपको क्लियर कह दिया था कल ही कि आज जो है विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या बात है, तो देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट हो चुका है, आज कल में आ सकती है 31,661 की लिस्ट। देखिए, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 31,661 अभ्यर्थी की लिस्ट सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकती है, यानी आज या कल। शनिवार और रविवार को एनआईसी लखनऊ में अवकाश के कारण लिस्ट बनाने का काम पूरा नहीं हो सका। तो आज ध्यान रखिएगा, आज पूरा कार्यक्रम होगा और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि पहले एक नोटिस आएगा, विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति आने के बाद ही लिस्ट आपकी पब्लिश होगी। ये नहीं कि डायरेक्टली आपकी लिस्ट पब्लिश कर दी गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। विज्ञप्ति आएगी, उस विज्ञप्ति के अंतर्गत हो सकता है वो काउंसलिंग और नियुक्ति कार्यक्रम भी अनाउंस कर दे पूरी तरह से। तो एक पूरा तरह से शासनादेश आएगा, ध्यान रखिएगा। पूरा नहीं हो सका लिस्ट बनाने का काम। यहाँ मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने 24 सितंबर को लिस्ट जारी करने संबंधी आदेश जारी किया था। इससे पहले 1 जून को जारी लिस्ट में अभ्यर्थी को आवंटित जिला व आरक्षण पूर्ववत रखने हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों के पद आवंटित कर मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थी को काउंसलिंग, उतनी अभ्यर्थी की काउंसलिंग होगी। सूत्रों के अनुसार पूर्व की लिस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी थी। तो भर्ती का राह में अड़चन बनेंगे संशोधन के आदेश। देख सकते हैं क्या है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्णांक में संशोधन के आदेश से अड़चन पैदा हो सकती है। मेरठ की अभ्यर्थी अर्चना चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को इंटर के पूर्णांक में संशोधन का आदेश दिया है। उस आदेश के आधार पर हाईकोर्ट में भी संशोधन की अनुमति दी। ऐसे में सवाल है कि अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए नई सिरे से मेरिट लिस्ट बनाए बगैर भर्ती कैसे संभव है। यानी भर्ती आप समझ सकते हैं, लेकिन ये पहले से ही इसमें अगर चयनित है तो भर्ती जो लिस्ट है उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा। अर्चना चौहान ने 1 सप्ताह पहले ही बेसिक शिक्षा परिषद को प्रति आवेदन भेजकर उसके आवेदन में संशोधन का अनुरोध किया था। अगर दोस्तों लिस्ट में नाम नहीं है तो ध्यान रखिएगा, जब कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है तो वो बाध्यकारी है, तो यहाँ पूरी तरह से उसका पालन होगा और लिस्ट में इनका नाम जोड़कर दोस्तों लिस्ट प्रभावित की जा सकती है। यहाँ आज कल में अब अभ्यर्थी की जो परेशानी है वो दूर होने वाली है। तो ये लिस्ट जो है आप सभी को तेज़ी से देखने को मिलने वाली है। आज हो सकता है इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है और उसके बाद दोस्तों कल ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो देखते हैं दोनों स्थिति क्या बनती है, कब विज्ञापन और ये लिस्ट जो है। लेकिन स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि आज या कल में आप सभी को देखने को मिलने वाली है। एनआईसी कार्यालय आज पूरी तरह से इस पर वर्क करेगा और जैसे ही वहाँ से किसी प्रकार की अंदर से कोई सूचना मिलती है आपको स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से पहले बताया जाएगा। लेकिन यहाँ 37,339 पद यानी 31,661 पदों पर हो रही भर्ती का विरोध, जो शेष छात्र चयनित छात्र हैं 37,339, उनका विरोध प्रदर्शन दोस्तों आज भी लगातार जारी है लखनऊ SCERT कार्यालय पर। लेकिन यहाँ आखिर क्यों ये विरोध कर रहे हैं, क्या आखिर इतना बड़ा मुद्दा है कि इनको विरोध के लिए दोस्तों खड़ा होना पड़ा? क्योंकि 37,339 पद शिक्षा मित्रों के विज्ञप्ति विवाद, विज्ञप्ति जो शासनादेश जारी हुआ था सरकार की तरफ से, उसके अंतर्गत देखिए क्या बात बताई गई है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए दोस्तों। माननीय
उच्चतम न्यायालय में दिनांक 24/7/2020 को बहस पूर्ण हो गई थी तथा निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था। उक्त सुरक्षित किया गया निर्णय अभी तक निर्गत नहीं हुआ। शिक्षकों की अत्यधिक कमी के निकट भविष्य में शीघ्र स्कूल खुलने की दृष्टिकोण से ये दोस्तों देखिए क्या बात बताई गई है। स्कूल की दृष्टि उच्चतर शिक्षा से माननीय उच्चतम न्यायालय ने के उपरोक्त दोनों आदेश के अनुपालन में शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों को भरने हेतु कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ अतः शासन द्वारा उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक और 21/5/2020 9/6/2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापक के 69,000 विज्ञप्ति रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के लिए तो इन ऑर्डर के सापेक्ष यहाँ 37,339 पदों को छोड़ते हुए शिक्षा मित्रों के लिए बताया गया है। यहाँ शिक्षा मित्रों के लिए ये छोड़ते हुए दोस्तों अलग जो 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण घोषित परिणाम के आधार पर ये अधीन पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ड को दोस्तों टेक्निकली चैलेंज किया जाएगा अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से छात्रों के पक्ष में फैसला आता है 60-65 के पक्ष में और भर्ती प्रक्रिया सरकार संचालित करती है, तो इस मुद्दे को लेकर फिर दोबारा से जो इस शासनादेश को लेकर, क्योंकि सारा खेल आप समझ सकते हैं शासनादेश से ही शुरू हुआ था, जीओ से ही शुरू हुआ था। जब जीओ जारी किया गया था दोस्तों 7/1/2019 के अंतर्गत सरकार के द्वारा, तो ऐसे में इसको भी चैलेंज किया जा सकता है बाद में शिक्षा मित्रों के माध्यम से। तो इस विवाद को लेकर दोस्तों 37,339 छात्र जो हैं पूरी तरह से जो आंदोलनरत हो चुके हैं, यानी विरोध प्रदर्शन के लिए खड़े हो चुके हैं और उनका मानना है कि सरकार संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया एक साथ संपादित करे। 67,867 छात्रों जब एक साथ इन्होंने जंग लड़ी, एक साथ काउंसलिंग के लिए जा रहे थे, एक साथ सारी चीज़ें चल रही थी, तो फिर 31,661 पदों पर क्यों? लेकिन 31,661 छात्र जो हैं पूरी तरह से संतोष में है कि उनको नियुक्ति मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ विरोध प्रदर्शन अन्य छात्रों का लगातार जारी है। तो ऐसे में देखते हैं कि आखिर क्या स्थिति बनने वाली है। 69,000 में 31,661 पदों की जो नियुक्ति और काउंसलिंग है उसको लेकर आगे की रणनीतियाँ जो हैं वो सरकार के ऊपर निर्भर करने वाली हैं, क्योंकि अगर इस टेक्निकल शब्द को लेकर दोस्तों जो शिक्षा मित्रों के हैं नहीं, इसको लेकर अगर दोस्तों कोर्ट पहुंचा गया तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से दिक्कत हो सकती है। अभी इसीलिए दोस्तों रघुवेंद्र प्रताप सिंह आपने देख रहे हैं कि इनके माध्यम से पूरी तरह से जो संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया एक साथ संपादित करने की अपील भी की गई थी कोर्ट के अंतर्गत। तो विज्ञप्ति विवाद छात्र, लेकिन 31,661 छात्र जो है पूरी तरह से संतोष में। वहीं अगर बात करें दोस्तों 69,000 से अलग 68,500 पुनर्मूल्यांकन परिणाम शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसको लेकर विज्ञप्ति एक जारी। तो सबसे पहले देख सकते हैं शासनादेश संख्या दे रखी है 14 फरवरी 2020, शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 11/9/2020 के अनुपालन में 68,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23 अभ्यर्थी शासनादेश दिनांक 14 फरवरी 2020 में उल्लेखित वेबसाइट दे रखी है दोस्तों दिनांक 7/10/2020 से दिनांक 11/10/2020 तक जनपद वरीयता के विकल्प प्रस्तुत किए जाने हेतु तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अन्य नियम व शर्त निर्गत शासनादेश पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुरूप रहेगी, यानी 18/3/2020 में जो विज्ञप्ति आई थी उसके अनुरूप अन्य नियम रहने वाले हैं। प्रताप बघेल सिंह जी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो देख सकते हैं सचिव जी ने ये ऑफिशियली विज्ञप्ति निकाली है। ऐसे में दोस्तों इन छात्रों को दोस्तों राहत मिल रही है। वहीं अगर बात करें दोस्तों 69,000 छात्र जो है आज भी SCRT कार्यालय पर पूरी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। देखते हैं कि क्या लखनऊ के अंतर्गत, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, और आप समझ सकते हैं कि धरना प्रदर्शन होना चाहिए बिल्कुल संवैधानिक और विधि के अनुरूप। वहीं अगर बात करें 31,661 पदों की नियुक्ति को लेकर, तो दोस्तों नियुक्ति तेज़ी से संचालित की जा रही है, लेकिन बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क की स्थिति बन जाती है। अभी NCBC आयोग के अंतर्गत मामला निस्तारण होना बाकी है, तभी दोस्तों आप सभी को क्लियर जो है पूरी तरह से 69,000 के अंतर्गत 31,661 पदों जो छात्र हैं इनको राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ से जब तक मामले का निस्तारण नहीं होता भर्ती पर स्टे की स्थिति बनी रहेगी। और प्रदेश सरकार भी, क्योंकि संवैधानिक संस्था है NCBC आयोग, आपको पता है, प्रदेश सरकार भी किसी तरह का कोई एक्शन तब तक नहीं ले सकती। वहीं 37,339 पद की स्थिति यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के दोस्तों अभी अधीन है। ऑर्डर आते ही, रिलीज़ होते ही इन संपूर्ण
जो पद हैं उनको भी भरा जाएगा, लेकिन ऑर्डर की स्थिति दोस्तों अभी क्लियर नहीं है। उम्मीद यही है कि दोस्तों आज की सप्लीमेंट्री कोर्स लिस्ट जो शाम में आए, हो सकता है दोस्तों उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती और ऑर्डर जो है आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो दोस्तों भर्ती प्रक्रिया 7 और तेज़ी से संचालित हो सकती है। तो कोर्ट ऑर्डर जैसे ही आएगा आपको स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से सबसे पहले सूचित किया जाएगा। इसकी किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही विज्ञप्ति और 31,661 पदों की नियुक्ति को लेकर कोई अपडेट निकल कर आती है आपको बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए हैं या नहीं। विज्ञप्ति के विवाद आखिर आप क्या समझ रहे हैं इसको लेकर। जय हिंद।